नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेट। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज के सेशन को हमारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बारे में। क्लासेस का टाइमिंग जो है रात्रि 9 बजे आपको राजस्थान 360 चैनल पर यूट्यूब क्लास मिलती है, और वही 7:50 पर आपको स्पेशल क्लास अवेलेबल होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, जो एकदम फ्री है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी वो, और अपने आप को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आपका गोल होगा आरपीएस। बेनिफिट्स क्या क्या है? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपके लिए अवेलेबल है, ताकि टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जितने भी कोर्सेज आपके अवेलेबल है उन सभी कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट प्लस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं। वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। प्लस के फीचर्स जो है 24 एक्सेस है, टॉप एजुकेटर्स है, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, आंसर राइटिंग सेशंस, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। जो इकोनॉमिकली जो है वीक है उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर आरपीएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है, वही सेकंड व थर्ड रैंकर को 50%, और 4 से 25 रैंकर को जो है 25% स्कॉलरशिप फ्री। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, और यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कुछ न्यू टेस्ट सीरीज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैटरडे व संडे को आरपीएससी एसआई व आरएस के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। वहीं कुछ न्यू बैच कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक्स का जो है यहाँ पर 6 से 12 का जो है 26 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। वही आरएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए 2022 में जो हमारी मुख्य परीक्षा होगी, और प्रीलिम्स की परीक्षा 2021 में ही हो जाएगी आपकी, उसकी पूर्ण तैयारी के लिए यहाँ पर 28 जो है जुलाई से जो है ये कोर्स को स्टार्ट हो रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक अलग से बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वही अगर हम बात करें तो यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान की अगर आप एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 10 वीवी रेफरल कोड के साथ में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1130 रुपये प्रति माह। 15 रुपये एक दिन का खर्चा है मात्र अगर 1 साल का कोर्स लेते हैं तो, और 9 रुपये एक दिन का खर्चा है आपका अगर 2 साल का कोर्स लेते हैं, जो वर्तमान में 2 महीने और 3 महीने फ्री है, 1 साल और 2 साल के कोर्स में। ये सारे के सारे कोर्सेज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर की फीस, 1 साल की फीस जो हमारी यहाँ पर 7,000 रुपये है, और उसमें भी अगर आप 10 वीवी रेफरल कोड का उपयोग करेंगे तो ये कोर्स 700 रुपये कम होकर 6,300 रुपये में मिल जाएगा। और वही 8,400 रुपये का जो हमारा कोर्स है वो आपको 840 रुपये कम होकर 7,560 रुपये में ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है सेशन। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है यहाँ पर सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था, ये आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे सामने। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए रखना, बनाए जाने का। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का। तीसरा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और चौथा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही उत्तर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945, भारत शासन अधिनियम 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, और चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस को हम यहाँ पर मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म के भी नाम से हम जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म सुधार के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। भी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर
कौन सा भारत सरकार अधिनियम जो है यहाँ पर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर कौन से अधिनियम के द्वारा होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कब होता है, कौन सा अधिनियम है? तो पहला प्रयास जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को और प्रांतीय राज्यपाल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इनमें से किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को दी गई है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम था? तो ये हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है ये शक्ति दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से सन में पारित किया जाता है? 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे इंडिया में कब पारित होता है, ये पूछा गया है। तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी को पता है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इनमें से वह कौन सा आश्वासन था जिसको ब्रिटिश शासन पूरा करता है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी राजाओं को जो है यहाँ पर समान व्यवहार मिलेगा और भारत के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति जो है यहाँ पर कौन सा आश्वासन जो है पूरा करते हैं? यहाँ पर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति अनिर्णय अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट।
तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह है हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में प्रयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा यहाँ पर उद्देश्य था? पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य जो है इनमें से क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन मतलब कि जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात जो है यहाँ पर संविधान जब तक बनता है तब तक लागू होता है, तब तक यहाँ पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जानी? जो है यहाँ पर रंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना और वेवेल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन किन तीन मंत्रियों से जो है यहाँ पर गठित था? निम्नलिखित में से कौन जो है इसका एक सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। यहाँ पर कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1946 का जो है कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है उसका सदस्य नहीं था। डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, वह है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित होता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म जो है कौन से वर्ष में पारित होता है? 1905, 1909, 1911 और 1920। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है यहाँ पर किस वर्ष में पारित किया गया? ये पारित किया जाता है यहाँ पर 1909 में, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर। मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर्म सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर्म रिफॉर्म में जो है यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान थे, का सार क्या था? पहला, राज्यों की स्वायत्तता का। दूसरा, प्रांतों में दोहरे शासन का। तीसरा, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का। चौथा, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर्म रिफॉर्म जो है यहाँ पर होता है, उसमें प्रावधानों का क्या सार था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरे शासन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की ये व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है हमारा, उसमें किस बात की व्यवस्था की जाती है? वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय व्यवस्था। उन्नीस सौ नौ के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर की जाती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1876 में और 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर जरूर कीजिए आप अधिक से अधिक, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर इससे जुड़ सके। तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया है यहाँ पर 1876 में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? तो यह कौन सा अधिनियम था यहाँ पर? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1945 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट रिफॉर्म या सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, उसको बताना आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? साइमन कमीशन जो है यहाँ पर भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? इनमें से भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम
1861 और मॉन्टेग्यू चैम्प्स रिफॉर्म 1919। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया? तो भारत में सचिव का पद जो है इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इस प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1985, सॉरी 1858। इस भारतीय अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कौन सा अधिनियम है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सा अधिनियम की होती है? 1935, 1919, 1904 और 1858। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1935 का अधिनियम है ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर केंद्र में वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा जो है अधिनियम केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, ये आप लोगों को बताना है। किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज की क्लास में जो हम यहाँ पर इतने ही लेक्चर्स जो है यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल होगा। तो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10 GB मेरा रेफरल कोड है और अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एडमिशन आप जो है ले सकते हैं, साथ ही फ्री क्लासेस आप इससे 10 GB रेफरल कोड को जो है उपयोग में लेकर देख सकते हैं। वही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।